हेलो गाइस, माई सेल्फ मनीषा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। आज जो है हम आपको सर्वनाम पढ़ाएंगे कि सर्वनाम क्या होता है, कैसे होता है, उसके भेद कितने हैं, सब चीज़। ठीक है। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। अब हम सर्वनाम कहते किसे हैं। सबसे पहले है सर्वनाम कहते किसे हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। बचपन से हम ये वाली डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मैं, हम, तुम या तू, जो भी कुछ है। ठीक है। ये सब हमारे क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। यहाँ तक डेट इज़ क्लियर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के जो भेद होते हैं वे हमारे पास है कितने, 6। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। वे कौन कौन से हैं, उसकी पहचान क्या है, वो हम इसमें डिस्कशन करेंगे। ठीक है। नंबर फर्स्ट है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, इसमें श्रोता या पाठक यानी कि जो पढ़ने वाला होता है, ये अन्य पुरुष के लिए ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ये 3 होता है, मतलब 3 उसका होता है प्रकार का। जैसे कि एक तो है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी कि बोलने वाला, सुनने वाला और कोई अन्य। ठीक है। इसमें उत्तम पुरुष में क्या आएगा, मध्यम पुरुष में क्या आएगा और अन्य पुरुष में क्या आएगा, अब हम इसमें बाद में डिस्कशन करते हैं। जैसे उत्तम पुरुष है तो इसमें तो आ जाएगा मैं और हम, ये तो हो गया हमारा उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में कौन हो जाएगा, तू और तुम, ये हो गया मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष में है आप, वह और वे, यानी कि जितने भी सारे बचते हैं वो अन्य पुरुष में आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ तक क्लियर कि उत्तम पुरुष में क्या है, मध्यम पुरुष में क्या है, यहाँ तक क्लियर। इसके बाद है दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें कौन कौन से आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। पहले तो ये बताओ इसमें क्या है। जैसे कोई वस्तु है, उसका निश्चितता का बोध होता है। ठीक है। निश्चय पूर्वक संकेत होता है, तो उसे जो है निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसकी पहचान क्या है, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं। इसमें जो है यह और वह, ये शब्द आएंगे तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, यह जा रहा है, यह जा रहा है,
ये वाली लाइन आ जाएगी मान लो पेपर में, ठीक है। और आपसे पूछेंगे कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो आप बताएंगे इसमें जो है यह आ रहा है, जिसमें भी यह आता है या वह आता है तो वो हमारा निश्चयवाचक होता है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। इस तरीके से पूछ लेते हैं पेपर में, ठीक है। आगे तीसरे नंबर पे है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में? जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है इसमें किसी भी व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, यानी कि कोई निश्चित व्यक्ति और वस्तु का बोध नहीं होता है, तो इसलिए इसे जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसकी पहचान क्या है? इसमें जो शब्द आएंगे वो कोई और कुछ, इसमें कोई और कुछ, तो वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। कोई और कुछ शब्द आएंगे वो क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक हो जाएगा। जैसे वहाँ कुछ पड़ा है, वहाँ कुछ पड़ा है, तो इसमें कुछ आ गया, कुछ यानी कि हमें पता नहीं क्या पड़ा है, तो अनिश्चयवाचक। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए कि कोई आ रहा है, क्या पता कौन आ रहा है, इसमें कोई शब्द आ गया, अनिश्चयवाचक है, तो इसलिए जो है इसमें क्या हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। इससे आगे क्या है हमारा चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या आता है और कैसे है? संबंधवाचक सर्वनाम में ये होता है जैसे कि एक वाक्य का संबंध किसी दूसरे वाक्य से होता है, यानी कि इसमें जॉइंट वाक्य होते हैं, इसमें एक वाक्य का संबंध किसी दूसरे वाक्य से होगा, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है, ठीक है। दैट इज क्लियर। इसमें जो है हमें दो शब्द देंगे जैसे कि जो और शो। इसमें ऐसे शब्द मिलते हैं जैसे जो और सो, ठीक है। एग्जाम्पल ले लीजिए इसका। इसमें एग्जाम्पल है संबंधवाचक में, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ तक क्लियर है आपको? इससे आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पांचवा हमारा क्या है पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम में जैसे कि हमें पता है पर्सनवाचक सर्वनाम है तो इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा ज़रूर, कुछ ना कुछ क्वेश्चन वर्ड आएगा। इसमें जो है जैसे कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो आते हैं, किंतु वाक्य जब हम बनाते हैं उसमें पर्सनवाचक भी हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो पर्सनवाचक सर्वनाम हो जाता है। इसमें कौन कौन से होते हैं क्वेश्चन वर्ड, जैसे कि कौन, क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन वर्ड तो आप जानते ही हो। ये हो जाएगा हमारा पर्सनवाचक सर्वनाम। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या तुम पढ़ना जानते हो? एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या तुमने यह काम कर लिया है? क्या तुमने
ये काम कर लिया है। ये हमारा क्या हो जाएगा? पर्सनवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? इससे आगे हमारा जो छठा है वो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। इसमें निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसे ही निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, स्वयं, खुद, ये शब्द आएंगे। जहाँ पर भी ये शब्द आएंगे वहाँ जो है हमारा क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। इसमें क्या आ गया? यानी कि मैं खुद कर रहा अपना काम, आप शब्द आ गया अपने आप। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ तक डेट इज क्लियर? कोई प्रॉब्लम, परेशानी? ठीक है, इसके आगे कुछ शब्द होते हैं जैसे कि ये, वे, हम, तुम। ये शब्द जो है हमारे बहुवचन के रूप में यूज़ किए जाते हैं। किसके? बहुवचन। ये बहुवचन होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? इससे आगे हम बताते हैं आपको। ये शब्द बहुवचन हो गए हमारे। अब इसके बाद मैंने आपको बताया सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसमें कौन कौन से आते हैं? उत्तम पुरुष में आते हैं मैं और हम, और मध्यम पुरुष में आ जाते हैं तुम और तू, और अन्य पुरुष में जितने भी सब बचे वे सब जो है अन्य पुरुष में आ जाएंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें निश्चितता का बोध होता है, जैसे कि यह और वह। और इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में मैंने बताया आपको जो है अनिश्चय का बोध होता है, यानी कि कोई और कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया संबंधवाचक सर्वनाम में जो और शो ये शब्द आएंगे, यानी कि एक वाक्य किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर करेगा। इसके बाद मैंने आपको बताया निजवाचक सर्वनाम में जो है इसमें कुछ शब्द होते हैं जो देखते हैं, जैसे कि आप, खुद, स्वयं। ठीक है, यानी कि अपने आप कुछ भी करो तो उसमें जो है निजवाचक सर्वनाम होता है। पूछ लेता है क्वेश्चन में, बहुत बार पूछता है। ठीक है, अपने आप जो है कौन सा सर्वनाम है, ये है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद हम और चर्चा करते हैं। जैसे कि सर्वनाम के अनेक रूप होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देती हूँ सर्वनाम। ठीक है, कौन कौन से सर्वनाम हैं? जैसे मैं, तुम, मैं, हम, तुम। ठीक है, इसमें जो है कर्ता के रूप में, कर्म के रूप में, करण के रूप में, संपादन, आगे भी है, वो मैं आगे करवाऊंगी। ठीक है, जैसे ये कर्ता, मैं है तो कर्ता बनाना है, कर्ता ने। ठीक है, कर्ता ने तो क्या हो जाएगा? मैंने,
हमने, तुमने, इसमें जो है ने शब्द लग जाएगा सब में, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को यानी कि मुझको या मुझे, मुझको, हमको, तुमको, ये शब्द आएंगे। डेट इज क्लियर। इसके बाद कर्ता ने कर्म को करण से यानी कि मुझसे, मुझसे, हमसे, तुमसे, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए यानी कि मेरे लिए, मेरे लिए, हमारे लिए, लिए शब्द आ जाएगा, तुम्हारे लिए यानी कि तुमको या तुम्हें, ठीक है, तुमको या फिर इसमें तुम्हें भी आ सकता है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। आगे, इससे आगे की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पे संपादन के बाद जो है क्या क्या आता है। संपादन के बाद आता है हमारा अपदान, अपादान, अपदान हो गया, संबंध, अधिकरण, ठीक है, अधिकरण। सबसे पहले है अपदान, अपदान यानी कि से, मुझसे, मुझसे, हमसे, तुमसे, यहाँ तक क्लियर है। ये शब्द जो है अपदान के लिए बोला जाता है। एक है संबंध, संबंध यानी कि मेरा, मेरी, मेरे, यानी कि संबंध बताएंगे ना कि यह मेरा है, यह मेरी है, यह मतलब ये सब मेरे हैं, ठीक है। ये शब्द जो है संबंध के लिए बोला जाता है। मेरा, मेरी, मेरे, ये शब्द जो है संबंध के लिए बोला जाता है। हमारा, हमारी, हमारे, ठीक है। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण पर, अधिकरण पर आ जाएगा, जैसे मुझ पर, मुझ पर, हम पर, तुम पर, ठीक है, ये शब्द आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इससे आगे जैसे वह हो गया, वे हो गया, आप हो गया, ये भी हमारे सर्वनाम है और इसी प्रकार जो है वे भी बनेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। बस आज ये हमारा टॉपिक यहीं तक है। पूरा सर्वनाम कंप्लीट हो गया। इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, काफ़ी बार आए भी हैं। तो जब हम क्वेश्चन सीरीज कराएंगे आपको तब पता चल जाएगा कि यहाँ से कितना आता है, ठीक है। अब हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। धन्यवाद।